परशुराम जी महाराज का जब आगमन हुआ ते ही अवसर सुनि शिव धनुभंगा आयो गुरुकुल कमल पतंगा। श्री परशुराम जी और लक्ष्मण भैया के बीच वार्ता हुई है। जनक जी के उस सुंदर व्यवस्था को देखकर परशुराम जी महाराज ज्यों आए, परशुराम जी ने कहा, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अविशोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। ओ मिथिलापति अब ये बतला किसने ये धनुआ तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। परशुराम जी महाराज के आने के पहले ना ये राजा लोग बड़े उछल रहे थे। राजा लोग कहे हम ही ब्याह नहीं मानते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे कुछ काम कर देंगे, धनुष तोड़ देंगे, हम नहीं 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 हम नहीं मानते, हम अभी कन्या को भी छुड़ा लेंगे, राजकुमारों को बंदी बना लेते हैं। ये बोले जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो चुप्पे नहीं हो रहे हैं, क्या करें, हम जाएं बात करें। राम जी ने कहा आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको चुप कराने के लिए बाबा जी का आगमन होने वाला है। और बाबा जी कौन, परशुराम जी महाराज। जियो परशुराम जी महाराज आए, अब ये लगे थर थर कांपने, राजा महाराजा पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे कर्म सब दंड प्रणामा। परशुराम जी महाराज को देखते ही खुश भी हो गए, दुखी भी है। दुखी डर के मारे हैं, खुश इसलिए हैं अच्छा हुआ हमसे धनुषवा नहीं टूटा। अभी बाबा जी राजकुमार की अच्छे से खबर लगाएंगे। राम जी महाराज मौन खड़े। अब परशुराम जी ने कहा जल्दी से बताओ ये धनुष किसने तोड़ा। जनक जिसने भी तोड़ा है वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए। अब जनक जी संकोच के कारण बोल नहीं रहे हैं, तो राम जी आगे आए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया कोई दास तुम्हारा ही होगा। आप तो किसी दास ने तोड़ा होगा प्रभु। परशुराम जी बोल पड़े। भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। जब दोनों के मध्य वार्ता हो रही ना, तो ये अभिमानी राजा जो बैठे, एक राजा ने कहा तुमको क्या लगता है हमसे धनुष टूटा नहीं? ना 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 हमने तोड़ा नहीं, हमको पता था बाबा जी आएंगे और ऐसा बहस का माहौल, हमको ये सब शादी ब्याह में अच्छा नहीं लगता, तो हम झूठ मूठ का छू के चले आए, हमने तोड़ा नहीं। और मन में कहते ब्रह्मा जी आज तो तू ही बचाए हमको, नहीं तो आज तो बाबा जी पट्ट से मार देते। अब तो ये सोच रहे हैं अब राजकुमार ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी उसको दंड देंगे। राम जी कह रहे हैं आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। इतने में परशुराम जी बोल पड़े जिसने भी ये धनुष तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जई है सब राजा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो एक अलग हो जाने, वो एक के फेरा में ही सब मारे जाएंगे। अब तो राजाओं की सिट्टी पिट्टी घूम, धनुष वो नहीं तोड़े प्राण से जा रहे हैं सो अलग। एक राजा ने कहा जाके बता दो ना परशुराम जी को, हमने नहीं तोड़ा, ये जो माला पहन के खड़ा यही राजकुमार ने तोड़ा है, हमने कुछ नहीं किया। राजा ने कहा अगर बताने गए ना तो बाबा जी राजकुमार को बादी में मारेंगे तो हार गला पहले रहतेंगे। वो तोड़ रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, रोक नहीं पाए, तमाशा देख रहे थे बैठे। अब कोई बता भी नहीं सकता कि हमने नहीं तोड़ा। राम जी कह रहे हैं आपके किसी सेवक ने तोड़ा। राजा अलग परेशान है, राजकुमार सीधा काहे नहीं बोलता कि हमने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, दास ने तोड़ा, सीधा बोला हमने तोड़ा, या परशुराम जी प्राण लेने पे उतारू। राम जी ने इतनी सहजता से उत्तर दिया, परशुराम जी ने क्रोध में। तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बाबा जी को जोन भाषा समझ में आती है वो आपको बोलनी नहीं आती है, और जो भाषा आप बोल रहे हैं वो बाबा जी को समझ ही नहीं आती है। इनकी भाषा तो हम अच्छे से समझ भी जाते हैं और समझा भी लेते हैं, तो हमको दो दो बात करने दो बाबा जी। परशुराम जी के सामने लक्ष्मण जी पहुंचे। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष मैंने तोड़ा है। आपको जो करना हो कर लो, अब हम कह रहे हैं। परशुराम जी के तो एकदम रोष का ठिकाना नहीं। बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जाना, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई है। परशुराम जी जो फरसा दिखा के लक्ष्मण जी को डराने लगे, तो लक्ष्मण जी बोल पड़े ओ महाराज
क्यों बूढ़ा फरसा दिखला के क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूंकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। हमको आपने क्या समझाया? आप 2 बार कुल्हाड़ी दिखाओगे, अपना फरसा दिखाओगे या कुछ और दिखाओगे, हम डर जाएंगे? हम डरने वालों में से। रोष बढ़ा तो राम जी ने शांत किया, फिर लक्ष्मण जी ने कुछ बोला तो फिर विश्वामित्र जी ने शांत किया। अंत में जब परशुराम जी को विप्रों के प्रति आदर का अनुभव हुआ प्रभु के भाव में, शब्दों में, तो परशुराम जी ने धनुष देना चाहा। जैसे धनुष स्वतः गया, परशुराम जी समझ गए हो ना हो ब्रह्म का अवतार पुनः मानव रूप में हो चुका है। दोनों भाई से क्षमा मांगते हुए परशुराम जी ने अपने महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया।